आप करके देखिए। जब तक कितना बोले मिठाई बहुत अच्छा है, जब तक आप खुद नहीं खाइए आपको स्वाद नहीं पता चलेगा। उसी तरह आप महादेव का काम करके देखिए, दूसरे को शिष्य का शिष्य बना के देखिए। आप जब महादेव का काम करिएगा शिष्य बनाने की नियत से, तो आपका महाध्यान हो गया, महापूजा हो गया, महापुण्य का काम हो गया और सरकारों की सरकार का काम हो गया। जब इतना काम कर लिए तो परिणाम नहीं मिलेगा। जीवन दुख से सीधे सीधे सुख में जाने लगेगा। मन जो इतना अशांत है ना, धीरे धीरे शांत होने लगेगा। घर में समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होने लगेगा। झगड़ा में जो दिन भर कोर्ट कचहरी का मुकदमा में धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप ऐसा करके देखिए, बहुतों के जीवन में परिणाम आया। तब ना सब लोग इतना दूर दूर से आकर महादेव का बात कर रहे हैं, कुछ तो मिला होगा। तो आप ऐसा करिएगा तब ना आपको मिलेगा। और जानते हैं बात दीदी, एक बात सोच के देखिए, मान लीजिए कि मेरा एक भाई है, उसको भागलपुर स्टेशन जाना है, हमको नहीं जाना है, लेकिन अगर हम उसको मोटरसाइकिल से स्टेशन पहुंचाने जाएंगे तो हम भी तो पहुंच जाएंगे। हमको नहीं जाना था, उनको जाना था, लेकिन उनको हम मोटरसाइकिल से स्टेशन पहुंचाने गए तो हम भी तो स्टेशन पहुंच गए। उसी तरह आप दूसरे को शिव तक पहुंचाइए, दूसरे को शिव का शिष्य बनाइए, दूसरे को बनाते बनाते आप खुद बन जाइएगा। नियम है, कर भला तो हो भला। आप दूसरे के जीवन में शिव को डालिएगा, दूसरे के जीवन को सुंदर बनाइएगा, आपका जीवन सुंदर होने लगेगा। और इंसानियत भी कहता है, मान लीजिए मेरा तबियत खराब था और हम दवाई खा रहे हैं, ठीक हो गए, और देखते हैं कि सामने वाला का भी वही तबियत वैसा ही खराब है, तो इंसानियत कहता है ना कि उसको भी दवाई बता देता कि वो ठीक हो जाए। तो उसी तरह मेरे जीवन में दुख का और हम शिव को गुरु बनाया, मेरा दुख कम हुआ। और संसार का हर लोग दुखी है, क्यों ना उसको भी शिव से जोड़ दे ताकि उसका दुख खत्म हो जाए। इंसानियत यही ना कहता है, इसीलिए शिव चर्चा किया जाता है ताकि दूसरे लोग भी शिव को अपना गुरु बना लें। और इसमें शर्माने का बात क्या है, आप देखिएगा ना, आदमी लोग बैठता है तो एक आदमी खैनी बनाता है ना, तो अपनों खाएगा और बांट बांट के खाता है। कभी देखे हैं? ऐसे देखिएगा, 4 को 5 को बैठेगा ना, एक ही आदमी खैनी बनाएगा और सबको बांट के खाता है। कोई लड़का सिगरेट पिएगा, अपनों पिएगा, बांट बांट के पिएगा। तो जब इस काम को बांटने में नहीं शर्माते हैं तो अच्छा काम करने में क्यों शर्माएं? आप तो शिव का ना बात कर रहे हैं, दूसरे के जीवन को सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं, ये शर्माने का बात है। आप दूसरे के जीवन में शिव को डालिएगा, दूसरे के जीवन को शिव में करिएगा, आपका जीवन शिव में हो जाएगा। दूसरे के जीवन में शिव आएगा, उनका दुख कम होगा, आपका दुख धीरे कम हो जाएगा। यही नियम है, धरती का सबसे बड़ा नियम यही है, जैसा कर वैसा फल। आप शिव शिष्य बना रहे हैं, आप शिव शिष्य बनने लगेगा। सबसे आसान तरीका है शिष्य बनने का। और जब शिष्य बनेंगे तो गुरु के द्वारा ज्ञान उतरेगा, जीवन से दुखों का निकलने का उपाय मिल जाएगा। इसीलिए महादेव का काम करते हैं। तो चर्चा छोटा मोटा चीज हुआ नहीं, शिव चर्चा खाली गपबाजी हुआ, खाली भजन हुआ नहीं। शिष्य बनाने के नियत से हो रहा है, ये महापूजा है, महाध्यान है, महापुण्य का काम है। तो इस काम को करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। आप लोग करिएगा कि नहीं करिएगा? करिएगा ना, तो आपका महापूजा नहीं हो गया। अलग से अगरबत्ती नहीं दिखाना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, अभी आप यहाँ से घर जाइएगा, ठीक है? आपका बेटा आपको बोले कि अरे मम्मी आई है बाहर से, तो हम लोग क्या करते हैं भगवान के साथ? खुश करने की अगरबत्ती दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं। आप अभी यहाँ से घर गए और आपका बेटा आपको देख के कहे कि मम्मी घर आई है, चलो मम्मी को अगरबत्ती दिखाते हैं खुश करने के लिए। आपके सामने अगरबत्ती दिखाने लगे, आपको दिया दिखाने लगे, आप पर फूल प्रसाद सब चढ़ा रहे, और आप कहते हैं बाबू एक गिलास पानी दो, वो नहीं देता है। अगला दिन अगरबत्ती दिखाने आएगा तो अच्छा लगेगा? कहिएगा बात तो सुनता नहीं, अगरबत्ती का दिखा रहा, कहिए नहीं कहिएगा? दिन भर आपको पैर छू के प्रणाम करते रहे, प्रणाम मम्मी, प्रणाम मम्मी, प्रणाम मम्मी, प्रणाम मम्मी, प्रणाम पापा, और आप बोलती बाबू थोड़ा पैर दर्द कर रहा, दबा दोगे? वो नहीं दबाता है। अगला दिन प्रणाम करने आए तो अच्छा लगेगा? कहिए बात तो सुनता नहीं, प्रणाम क्या करना है? और यही चीज हम लोग भगवान के साथ कर रहे हैं। रोज अगरबत्ती दिखा रहे हैं, रोज दिया दिखा रहे हैं, रोज प्रसाद सब्जी चढ़ा रहे हैं, और वो जो कहते हैं वो कर भी नहीं करते हैं। वो खुश होंगे? अगर सच में महादेव को खुश करना है तो उन्होंने जो कहा है उस काम को करिए। उन्होंने कहा है शिष्य बनाओ, तो शिष्य बनाएंगे तब खुश होंगे। वो आर्थिक गति से खुश होने वाले नहीं है। ठीक है, अच्छा काम है तो कर रहे हैं, जरूरी थोड़े है। आप चाहती है कि आपका बेटा रोज आपको अगरबत्ती दिखाए? आप चाहती है कि रोज दिया दिखाए? बस आप चाहती है कि वो मेरा बात सुने, यही चाहती है। और यही भगवान भी तो हम लोग के माँ बाप ही है।
आपके गुरु है शिव, तो वो भी तो यही चाहेंगे ना। बच्चा स्कूल जाता है तो मास्टर को अगरबत्ती दिखाता है क्या कि वो जब मास्टर होमवर्क दिया वो बना के लाता है तब मास्टर खुश होता है। तो आपको शिव को खुश करना है ना, तो जो होमवर्क दिए जो आपको कहे हैं करने वो काम को करिए तब वो खुश होंगे। हम लोग जहाँ मंदिर देखते हैं तुरंत प्रणाम कर देते हैं, जहाँ फोटो देखते हैं तुरंत प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वो करवे नहीं करते हैं, तो कहाँ से भगवान खुश होंगे। सच में अगर खुश करना चाहते हैं तो उनका काम करिए तब वो खुश होंगे, और उनका काम बिना उनकी दया के नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहला नंबर पे दया मांगना। जो आप दया मांगते हैं ना, गुरु की अगर दया नहीं होगी तो गुरु का बातें नहीं कर पाइएगा, आपको डर लगेगा बोलने में, आपको लगेगा हम क्या बोले। इसके लिए पहला सूत्र है दया मांगना। मन ही मन अपने गुरु से दया मांगिए कि हे महादेव हम पर दया कीजिए, हम बोलना चाहते हैं लेकिन हमको डर लगता है, हम बोलिए नहीं पाते, कोई मालूम नहीं करता। ये सब बोलना होगा ना, जैसे कैसे